नमस्ते दीदी। नमस्ते मेघा जी। नमस्ते मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। आप सभी का स्वागत है प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला में। आज रेखा दीदी के साथ हम एक फिर क्वेश्चन के साथ आए हैं। दीदी, आज का क्वेश्चन ये है कि आपने ध्यान के पहले और ध्यान के बाद दुख को क्या समझा? दुख को जी कैसे समझा? यस दी। जी मेघा जी, आपको बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे फिर से बुलाया है। अ, और बहुत सुंदर ये जो प्रश्न है, एक्चुअली अपनी जो पिछली कड़ी थी ये उसी से ही कनेक्टेड है कि पिछली कड़ी में मैंने ध्यान के पहले के दुख बताए थे। तो मुझे ऐसे समझ में आया मेघा जी कि हम एक्चुअली दुख को जानते नहीं। तो अभी क्या है कि अभी ध्यान में आने के बाद में हमने समझा कि कोई भी समस्या है तो उसके पहले कारण को देखो। जब हम कारण को देखते हैं और उसको समझते हैं तब हमें समाधान भी मिलता है। तो यहाँ जब आए और पत्री सर हमेशा जो बताते थे कि दुख हमेशा तीन तरह के होते हैं। पहला दुख है शारीरिक। शारीरिक दुख है मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में बीमारी है, कष्ट है, वो हमको पीड़ा देती है। हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, खाना नहीं खा सकते, घूम नहीं सकते, तो ये शारीरिक दुख है हमारा। फिर आता है मानसिक दुख। मानसिक दुख में है भय है, हमारे बहुत सारी चिंताएं, तनाव बहुत रहता है हमको जीवन में हर बातों का। अब बहुत सारे प्रेशर भी रहती है हमारे ऊपर, पीयर प्रेशर बोलो, फैमिली का बहुत बहुत बातों में रहता है। तो यह भी दुख ही देता है। तो यह मानसिक दुख हुआ। तीसरा दुख हुआ बौद्धिक। तो हमारी बुद्धि अगर सच्ची राह पे नहीं चलती तो क्या होता है कि हमारे विचार भी उतने अच्छे नहीं आते। तो जब विचार अच्छे नहीं आते तो वो हमें पीड़ा ही देते हैं। तो मैंने ये जाना, और ये जो बता रही मैं, ये सर ने अपनी अमृत बिंदु जो बुक है उसमें भी सर ने बहुत सुंदर लिखा है। तो ये जो तीन तरह के दुख हैं, तो इन तीन तरह के जो दुख हैं, ये क्या है कि हमने जब एक एक करके जानते गए फिर समझ में आया कि अच्छा दुख तो ये हैं। और हम ध्यान के पहले हर छोटी छोटी बातों पे ही दुख मना रहे थे, लेकिन वो दुख थे ही नहीं। तो ध्यान में आने के बाद में दुख के बारे में क्लैरिटी बढ़ गई। रियली ट्रू। सही बोला आपने। तो मेरा एक ये भी है, जैसे आपने मानसिक बताया, बौद्धिक बताया, शारीरिक बताया, तो दी क्या आर्थिक भी एक दुख है? आर्थिक स्थिति भी, क्योंकि मैंने जैसे सुना है, अनुभव करा है कि ध्यान में आर्थिक जो दिक्कतें होती है उसका भी निवारण होता है। तो क्या हम दुखों में इस आर्थिक दुख को भी जोड़ेंगे? ऐसा है, ये आर्थिक दुख भी जो है यह मानसिक ही दुख कहलाएगा। क्योंकि ये आर्थिक क्या है, आर्थिक से हमको क्या आता है, दबाव आता है हमारे अंदर में, हमारे भीतर तनाव आता है। तो यह भी मानसिक ही दुख कहलाएगा ये, है ना। वाह रे, वाह, बहुत अच्छे से आपने इसे एक्सप्लेन करा। दी, एक क्वेश्चन और है आपसे कि फिर आपने मोक्ष को कैसे जाना? ध्यान में मोक्ष को आपने कैसे समझा, क्या जाना? जी मेघा जी, देखिए, जैसे महर्षि कपिल हैं, उनका कहना है कि तीन तरह के दुखों से छुटकारा ही सच्चा मोक्ष है। जो अभी हम तीन तरह के दुख जाने, तो वो ये बोलते हैं। फिर अब गीता में कृष्ण भी कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन से अपने हर समय पढ़े हैं कि तीन गुणों से छुटकारा ही असली मुक्ति है। तो तीन गुणों से क्या है जो श्री कृष्ण बोलते हैं, तमोगुण का दोष होता है शारीरिक रोग, रजोगुण का दोष होता है मानसिक, और सतोगुण का दोष होता है बौद्धिक। तो वहां भी यही कहा। तो अब देखिए ऐसा है कि जो शारीरिक दुख है अपना,
तो शारीरिक, अब इनका निवारण कैसे होगा, इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी? दुख तो हम जान लिए, लेकिन इनसे अब मुक्ति भी चाहिए ना अपने को। तो इसके लिए ही अपने जो सर बताते हैं कि आप आनापानसति ध्यान कीजिए। और सच कहूँ मेघा जी, मैंने जाना भी दुखों को और दुखों से मैंने मुक्ति भी पाई। सिर्फ और सिर्फ ध्यान साधना, सज्जन सांगत्य और किताबों को पढ़ के, इनसे ही मैंने पाई है। क्योंकि आज देखिए, जैसे हम ध्यान करते हैं, ध्यान करने के पहले क्या होता है, हमारे जो शरीर में बीमारियां आती है, वो किस लिए आती है? वो हमारे पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों के कारण हमारी जो नाड़ी मंडल है, वो हमारी क्या होती है, अशुद्ध रहती है, इसलिए ही बीमारियां रहती हैं। तो जब अपने ध्यान करते हैं तो अपने नाड़ी मंडल शुद्ध हो जाता है। नाड़ी मंडल शुद्ध होता है, हमारा शारीरिक रोग चला जाता है। फिर हमारा क्या होता है कि हमारी सोच जो है, हमारे जो विचार हैं, ये हमारे बहुत सकारात्मक चलने लग जाते हैं। हम कभी भी आज तक जीवन में ये नहीं समझे कि मेरी सोच से ही मेरी सृष्टि का निर्माण हो रहा है, ये हम नहीं जाने। तो इसलिए हम चाहते हुए भी, अपने लिए चाहते अच्छा है, लेकिन हमारी सोच हमेशा नकारात्मक रही। इसलिए क्या हुआ कि हमारा जीवन वैसा ही निर्माण हुआ, क्योंकि हमने जैसा सोचा, हमारा जीवन का निर्माण वैसा ही हो रहा था। और ध्यान में आने के बाद जब ये ज्ञान आया, तब हमारी सोच और हमारे विचार में बहुत परिवर्तन हुआ। और सोच और विचार जैसे जैसे सकारात्मक होते गए अपने प्रति, तो हमारा जीवन भी बदलता गया। तब मैंने जाना कि एकदम सत्य है कि ये जो ज्ञान है, कि हम जब तीनों दुखों को जाने और तीनों दुखों से मुक्ति पाना मोक्ष है इसी जीवन में। मोक्ष का मतलब यही है कि आप जो जीवन जी रहे हो, इस जीवन को आप आनंद, एकदम बोलते हैं ना, आनंदित होके जिए, हर पल आनंद में रहें। और हम लोगों को क्या चाहिए? हम तो पहले भी जो खा रहे थे, जो कपड़े पहन रहे थे, जहां घूम, सेम कर रहे हैं, लेकिन हम आनंदित रहते हुए नहीं कर रहे थे। वो सारे काम हम कहीं न कहीं एक दबाव, हमारे मानसिक तौर पे हम इतने दबाव में रहते हैं। बहुत अच्छा है, लेकिन भी अच्छा नहीं है। हम कंपेयर भी कर लेते हैं दूसरों से, कंपटीशन भी करते हैं। यहाँ तो सर ने सब कुछ ही बता दिया। नो जजमेंट, नो कंप्लेन, नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन, सब कुछ बताए। और धीरे धीरे जब अपनी सोच इतनी अच्छी होती जाती है, तो ये विचार रियल में आते भी नहीं है। तो हम इन सारे, और यही दुख के कारण थे। तो जब दुख ही हट गया, तो फिर मुक्ति मिलनी ही थी। तब मैंने जाना कि जीते जी ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यस दी। जैसे बोले ना कि यद भावम तद भवति। तो वैसा ही है, जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। वाह दीदी, आपने इतना सुंदर शब्दों में मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये आपने बताया। मोक्ष प्राप्त करने के लिए सच में हमें हिमालय पे जाके बैठने की जरूरत नहीं है। हम घर बिल्कुल। बैठे ही मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं। और वो भी ज्यादा, सिर्फ हमें कोशिश करनी है, सिर्फ एक चीज करनी है, ध्यान, है ना। बिल्कुल सही है। और एक बात और बोलूंगी मेघा जी, जैसे कि मैं आपको उस कड़ी में बोली थी कि मनुष्य जीवन, लोग बोलते हैं कि बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है। तो मुझे नहीं लगता, और मुझे रियल में ध्यान के पहले नहीं लगता था। लेकिन ध्यान में आने के बाद में यह मनुष्य जीवन से, अपने आप से बहुत प्रेम हुआ। और अब जाना कि मनुष्य जीवन इतना अनमोल क्यों है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन में ही हम साधना कर सकते हैं। नहीं तो और कोई, कोई भी योनि हो, उसमें हम साधना नहीं कर सकते। मनुष्य जीवन जो कहा गया अनमोल है, वो इसीलिए है क्योंकि जो ज्ञानी जन बोले हैं, उन्होंने समझ के बोला। लेकिन जब तक हम नहीं जानते,
तब तक के लिए हमारे लिए यह एक वाक्य है जो सही नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब हम करते हैं और हम उस वाक्य को समझते हैं अपने अनुभवों के आधार पे, तब हमें समझ में आता है कि नहीं, मानव जीवन रियल अनमोल है, कि यहाँ हम साधना करके अपने आत्मा की उन्नति कर सकते हैं, हम आत्मज्ञानी बन सकते हैं। तो अब मुझको अपने आप से प्रेम हुआ। वाह, इसके आगे भी हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि प्रेम क्या है। जैसे आपने बोला आपको आपसे प्रेम हुआ, तो प्रेम की जो सही परिभाषा है वो जानेंगे। थैंक यू सो मच रेखा दी, आपने बहुत ही सुपर हमें दुख और दुख के बाद मोक्ष के बारे में बताया आपने। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना थैंक यू। जो बिजी से शेड्यूल होता है उसमें से आप हमें समय दे रहे हैं। ऐसे ही हमें समय दीजिए, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू मेघा जी, मेरे भाग्य हैं कि आप मुझको अपने इस श्रृंखला में बुला रहे हो प्रश्नोत्तर के। और मैं अपनी जितना मुझे नॉलेज मिला है उसके आधार पे मैं आपको ज़रूर कोशिश करती रहूँगी कि आपके सारे प्रश्नों के जवाब मैं दे सकूँ। थैंक यू बिल्कुल। मेघा जी, थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हर किसी को दुख के बारे में, मोक्ष के बारे में सही उत्तर मिल सके। यहाँ जितने भी मास्टर्स आएंगे वो सभी अपने स्व अनुभव के साथ आपको अपने सभी जो प्रश्न रहेंगे उनके उत्तर देंगे। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं, नए क्वेश्चन के साथ फिर हम आएंगे।